देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सेंट्रल न्यूज को सब्सक्राइब करें और हमारे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। जिंदगी में हमें कई बार इतने इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है कि यहाँ पर जीना मुश्किल सा नजर आता है, लेकिन अगर हौसले और इरादे पक्के हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। आज हम ऐसे ही शख्स की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। ये कहानी यूपी के बुलंदशहर से शुरू होती है, जहां कृष्णा यादव अपने परिवार के साथ लगभग 30 साल पहले रहती थी। लेकिन इनकी माली हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इनका पूरा परिवार सड़क पर आ चुका था। कृष्णा यादव बहुत मेहनती और ईमानदार थी, जिसके दम पर उन्होंने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और आज उसका टर्नओवर 4 करोड़ तक पहुंच चुका है। जब परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था तो कृष्णा के पति ने गाड़ी का बिजनेस शुरू किया, लेकिन यह नहीं चल पाया। इसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें मजबूरन अपना घर तक बेचना पड़ा। कृष्णा के परिवार ने अपना घर तो बेच दिया, लेकिन गुजर बसर करने के लिए 2 वक्त की रोटी कैसे जुटाई जाए, इसकी चिंता पूरे परिवार को खाई जा रही थी। तब कृष्णा ने किसी तरह लोगों से 500 रुपए उधार लेकर अपने पति को दिल्ली भेज दिया। कारण सिर्फ यही था कि वो अगर बुलंदशहर में रहते तो उन्हें लोगों के ताने सुनने पड़ते और बार बार उन्हें इस बात का एहसास दिलाया जाता कि आखिर उनके साथ ये क्यों हुआ। कृष्णा के पति दिल्ली आ गए थे, लेकिन 3 महीनों की कोशिशों के बाद भी उनके पति को कोई काम नहीं मिल सका। तब कृष्णा को भी मजबूरी में दिल्ली का रुख करना पड़ा। कोई काम ना मिलने पर कृष्णा ने सोचा कि वह कुछ जमीन लीज पर लेगी और उसमें खेती शुरू करेगी। उन्होंने काम शुरू कर दिया। खेती के लिए जमीन भी लीज पर ले ली और वहां पर सब्जियां उगाना भी शुरू कर दिया। शुरुआत गाजर, धनिया, मूली से की। खेती में कृष्णा को सफलता भी मिली और उन्होंने सब्जियों को बेचना शुरू भी कर दिया, लेकिन ज्यादा उत्पादन होने के कारण ज्यादा सब्जियां खराब भी होने लगी। लेकिन इसका रास्ता भी कृष्णा ने खोज निकाला। एक दिन जब कृष्णा घर में बैठी हुई थी, तभी उन्होंने दूरदर्शन चैनल पर अचार बनाने की विधि को सीखा। टीवी पर यह भी देखा कि कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि से संबंधित चीजों का फ्री में प्रशिक्षण दिया जाता है। कृष्णा को लगा कि उनकी खेत में जो भी सब्जियां होती है, इनमें से कुछ खराब हो जाती है। इससे अच्छा है कि खराब होने से पहले उनका अचार दिया जाए और उसे बेचा जाए। कृष्णा ने अचार और मुरब्बा बनाने की ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र से ली। अचार बनाने की विधि सीखने के बाद कृष्णा ने सबसे पहले 2 किलो अचार बनाया और अपने पति को बेचने के लिए कहा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका अचार नहीं बिका, जिसके लिए कृष्णा को उनके पति ने काफी कुछ सुनाया भी। लेकिन कृष्णा ने हिम्मत नहीं हारी। उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि जिस सड़क किनारे वो सब्जियां बेचती है, वो वहां ग्राहकों को अचार भी देगी। शुरुआत में उन्होंने ग्राहकों को अचार चखने को कहा और अगर उन्हें वह पसंद आया तो उसे खरीदने की सलाह भी दी। कृष्णा के अचार बनाने में सबसे खास बात यह थी कि वो अचार बेचने के लिए खुद सिलवट्टे पर पीसकर उसका मसाला तैयार करती थी। पढ़ाई करने के बाद इनके बच्चे भी इनकी मदद करने लगे। धीरे धीरे कृष्णा के द्वारा बनाया गया अचार लोगों को पसंद आने लगा और इनका छोटा सा बिजनेस आगे बढ़ना शुरू हो गया। जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ा तो कृष्णा ने फूड डिपार्टमेंट से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। जैसे ही फूड डिपार्टमेंट से कृष्णा को लाइसेंस मिला तो उन्होंने श्री कृष्णा पिकल्स की शुरुआत की। कृष्णा की मेहनत अब रंग ला रही थी। ये कृष्णा की मेहनत और हौसलों का ही नतीजा है कि सड़क के किनारे से शुरू किया गया एक छोटा सा बिजनेस आज दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में फैल चुका है। अब उनका बिजनेस इतना आगे बढ़ चुका है कि वो ना सिर्फ अपने परिवार को संभाल रही है, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रही है। कृष्णा की कंपनी ने लगभग 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है।
अचार बनाने से शुरू हुई कृष्णा की कंपनी में आज तेल, मसाला, आटा, जूस भी बनाया जाता है। कृष्णा को उनकी मेहनत और लगन और स्टार्टअप के लिए नारी शक्ति और कृषि सम्मान जैसे अनेकों पुरस्कार दिए जा चुके हैं। ये उनके हौसले ही है कि आज वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। इसलिए कहा भी जाता है कि अगर सच्ची लगन और मेहनत से कुछ भी किया जाए तो सफलता एक ना एक दिन आपके कदम जरूर चूमती है। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।